Hello, welcome back to UGC NET Exam Prep. In this lecture, we are going to cover international business, and under that, we are going to look globalization plus its some of its previous year questions. So let us dive into the lecture. What is the meaning of globalization? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग कनेक्टेड. दैट कुड बी आइदर थ्रू ट्रेड, या तो ट्रेड होगा एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, या फिर ट्रैवलिंग होगा एक कंट्री का दूसरा कंट्री. एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, एंड दे कैन कम्युनिकेट फ्रीली टू दी अदर नेशंस. सो यहाँ देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इंटरेक्शन, इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंस अमंग दी कंट्रीज. कंट्रीज क्या एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट. They can work together, they can rely upon each other, and they can work together. Then people over there and businesses worldwide. It connects the economies, पूरा economies को connect करेगा, cultural transfer होगा, technology data transfer होगा, and there will be global market. ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब है. देन नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ फीचर्स, मेन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है. सबसे पहला, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स. देयर विल बी फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यहाँ देख रहे हैं, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल, जैसे कि लेबर. अब लेबर, इंडिया इज़ अ लेबर इंटेंसिव स्टेट कंट्री, तो यहाँ क्या होता है, लेबर बहुत चीप में मिल जाते हैं, तो बाहर के कंट्रीज़ वाले लोग यहाँ से लेबर ले जाते हैं. सो देर इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्रीज़. वैसे ही टैलेंट ट्रांसफ़र होता, माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री. जहाँ चीपर रेट में लेबर्स मिल जाते हैं, वहाँ से लेबर्स को हायर किया जाता है, अपने कंट्रीज़ में फिर एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है. नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन. देन वी हैव ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट. अब मार्केट एक कंट्री या फिर एक स्टेट पर निर्भर नहीं होगा, रैदर दैन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल बी कोरिलेटेड, इट विल बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस द कंट्रीज एंड नेशंस, एंड इन्वेस्टमेंट विल फ्लो. देयर विल बी फ्लो ऑफ गुड्स, कल्चर, सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस. नेक्स्ट इज कल्चरल एक्सचेंज, फूड, फैशन, लैंग्वेज, एंटरटेनमेंट, सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा. एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, फूड, फैशन, सब चीज़ एक दूसरे का अडॉप्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ लेट अस लुक एट द वेरियस ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीवियस क्वेश्चंस भी अराइज हुए इस पार्ट से. सो लेट अस लुक एट वन बाय वन. फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. इसका मतलब क्या है, बेटर ट्रांसपोर्ट, जैसे शिपिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा, फास्टर शिप्स, चीपर एयर ट्रैवल. इन द अर्लियर एजेस जब एयर ट्रांसपोर्ट सबसे स्टार्टिंग में आया था, सो उस टाइम पे रेट्स बहुत ज़्यादा थे. पर अभी क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन के वजह से क्या हुआ है, चीपर फेयर हो चुका है एयर ट्रैवल्स का. ठीक है. देन वी हैव कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थ्रू इंटरनेट, स्मार्टफोन्स, वीडियो कॉल्स. अब हम जब भी चाहे वीडियो कॉल से कनेक्ट कर सकते हैं, एक कंट्री का लोग दूसरे कंट्री से के लोग से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेरियस सोशल मीडिया साइट्स. थ्रू व्हाट्सएप वी कैन कनेक्ट, वी कैन वीडियो कॉल टू अ लव्ड एंड डियर वंस. ठीक है. सो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है, बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुके हैं. लेट अस लुक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. जूम क्या करता है, सपोज आई एम वर्किंग इन इंडिया, ठीक है, सो आई कैन कनेक्ट विद द क्लाइंट्स विच आर सिचुएटेड इन द USA इन रियल टाइम. हम उसी वक्त, जैसे अभी हम बैठे, आई कैन कनेक्ट विद पीपल हु आर इन डिफरेंट कंट्रीज थ्रू वीडियो कॉलिंग. सो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. दीज आर द ड्राइवर्स, दीज बूस्ट द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, ड्राइवर्स एक्चुअली बूस्ट करता है ग्लोबलाइजेशन को. ठीक है. नाउ अब ये क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सेकेंड ड्राइवर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI.
and multinational corporation. So multinational corporation set up factories, offices in different countries. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एक कंट्री पर सबसे पहले स्टार्ट करता है फॉर सेटिंग अप इट्स फैक्ट्रीज, पर फिर क्या होता है लेटर ऑन जब एक्सपैंड करना उसको मार्केट को, तो वो दूसरे कंट्रीज को भी टारगेट करेगा और वहाँ भी अपना एक्सपेंशन करेगा, वहाँ भी फैक्ट्रीज डाल करके एक्सपैंड करेगा अपना बिजनेस को. ठीक है. देन फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू होता है. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब कि बाहर के कुछ लोग आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया. ठीक है. तो क्या हो रहा है यहाँ, मनी फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. बाहर का कंट्री से हमारे कंट्री में मनी जनरेट हो रहा है. सो यहाँ पर ही अगर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ फैक्ट्री डालेंगे, उसके बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन देन सेल इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, डायरेक्टली हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा. सो इससे क्या हो रहा है, फिर ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल हो रहे हैं हम लोग ज़्यादा. फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन देख लो, अमेज़ॉन एंड वॉलमार्ट जैसे, दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन रिटेल मार्केट्स मोर एंड मोर, बिकॉज वो लोग देखे हैं यहाँ का मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है. सो दे विल गेट अ हायर अमाउंट ऑफ सेल्स इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन सच पॉपुलेटेड कंट्रीज लाइक इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. ठीक है. नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ड्राइवर है ग्लोबल कॉम्पिटिशन एंड मार्केट एक्सपेंशन. सो कंपनीज एक्सपैंड ग्लोबली टू रीच न्यू कस्टमर्स. यहाँ देख सकते हैं हम लोग डिफरेंट कंट्रीज़ का फ्लैग दिया हुआ है. सो देयर इज़ ग्लोबल कॉम्पिटिशन. अब अगर एक कंपनी, वो मान लेते हैं इंडिया में भी है, सेम ब्रांच खोला है वो यूएसए में, सो देयर इज़ ग्लोबल कॉम्पिटिशन. अब वो रिस्ट्रिक्टेड एक कंट्री पे नहीं है, it is going global in different market is being expanding globally. Firms seek low cost resources and skilled workers in other countries so that they could employ those in their own countries and boost their revenue and sales. For example, automobile companies like Hyundai. ठीक है, Hyundai एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि लोकल नीड्स को भी सेटिस्फाई करें, एज वेल एज दे कैन एक्सपोर्ट दैट इन अदर कंट्रीज इन द ग्लोबल मार्केट. सो एक ग्लोबल कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया. एक वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स एंड देन दे आर इवन मेकिंग ऑटोमोबाइल्स एंड मेकिंग कार्स इन अदर कंट्रीज. सो एक कॉम्पिटिशन आ ही गया है ना, एंड मार्केट इज ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ दिस, देयर इज एक्सपेंशन. ठीक है. अब नेक्स्ट है कंज्यूमर डिमांड एंड चेंजिंग प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर्स वांट गुड्स ग्लोबली. अब कुछ कंज्यूमर्स को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पसंद है. सो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होता है, एक जगह में सिर्फ मैन्युफैक्चर नहीं होता है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में सेल आउट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को. लाइक नाइकी शूज़ वी कैन से, देन सैमसंग फ़ोन, है ना. So this increase awareness of global brands due to internet and travel, due to various social media sites. Because of internet, many of the customers know that such and such products is existing in the market space. जैसे Zara का products, women know that there are products of Zara in the market. क्यों? Because of popularity, because the global products have gone globally. सिर्फ एक कंट्री पे नहीं, बाकी हर जगह में ये ब्रांड्स अवेलेबल है. एंड दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स जैसा डिमांड करेंगे, दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट्स लाइक दैट ओनली. सो इससे क्या हो रहा है, मार्केट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो दिस वॉज द फिफ्थ ड्राइवर ऑफ ग्लोबलाइजेशन. लास्ट ड्राइवर क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन. सो मेनी कंट्रीज मूव टूवर्ड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज. मतलब क्या है, वो लोग प्रोडक्ट्स ऐसा बनाएंगे, मेनी कंट्रीज आर गोइंग टू मेक सच प्रोडक्ट्स विच द कंज्यूमर्स डिमांड, विच द कंज्यूमर्स वांट ओनली. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सो ये क्या, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमीज हो चुका है एकदम. प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज क्रॉस बॉर्डर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. अब
बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बिफोर 1991 क्या हुआ था, देयर वॉज ओनली पब्लिक सेक्टर, सिर्फ पब्लिक सेक्टर ज़्यादा थे. न्यू पॉलिसीज़ आने के बाद क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन, मोर प्राइवेट कंपनीज लोग आ गए. दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्मॉलर कंट्रीज. बहुत सारा कंपनीज हायर कर लिए, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेटाइजेशन हो गया, पहले पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया. सो क्या हो गया, यहाँ कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया, क्रॉस बॉर्डर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो गया, मोर स्टार्टअप्स फॉर्म्ड, मोर थिंकिंग ऑफ द कंज्यूमर्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज. एंटरप्रेन्योर्स को एक बूस्ट मिला दैट दे कैन इवन बिकम अ कंपनी इन द फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो गया सब चीज़ों का. सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन इवन ग्लोबलाइजेशन को एक बूस्ट मिला है. ठीक है. सो दीज आर द मेजर ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, the 6 which we have discussed. ठीक है. अब हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. क्या क्या मेजर इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन का. पहला इम्पोर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ. सो ग्लोबलाइजेशन क्या किया है, वो इंक्रीज किया है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द वेरियस नेशंस. लाइक एग्जाम्पल, IT कंपनीज इन इंडिया, IT कंपनीज जो इंडिया में सिचुएटेड है वो एक्सपोर्ट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को, कहाँ, USA में एंड यूरोप में. सो इसके बदले उन लोगों को क्या मिलेगा, अब सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया में सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया बनता है, तो वो लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सा बात है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन मनी हम लोग को ज़्यादा मिलेगा. सो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा एक पर्टिकुलर कंट्री, इंडिया का. लाइकवाइज इफ वी आर इम्पोर्टिंग समथिंग फ्रॉम USA, सो हम लोग को पेमेंट उन लोगों को करना पड़ेगा, तो क्या होगा, USA का इम्पोर्ट के, बिकॉज ऑफ इम्पोर्ट USA का मनी इंक्रीज होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. सो कंट्रीज गेट एडवांस टेक्नोलॉजी एंड न्यू आइडियाज़ फ्रॉम दी अदर नेशन. बिकॉज क्या हो रहा है, यहाँ लोकल एक्सपर्टीज एज वेल एज ग्लोबल एक्सपर्टीज एक साथ आ रहे, सो न्यू आइडियाज़ जनरेट हो रहा है. बिकॉज ऑफ दिस द अदर नेशन एंड द लोकल नेशंस आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, है ना. फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न मोबाइल फोन्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स कम फ्रॉम ग्लोबल कोलैबोरेशन. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज एन आईफोन इज बिंग डिज़ाइंड इन USA एक आईफोन डिज़ाइन कर रहा है, वो कुछ पार्ट यूज़ कर रहा है फ्रॉम जापान, कुछ पार्ट जापान से ला रहा है, कुछ पार्ट साउथ कोरिया से ला रहा है एंड कुछ पार्ट जर्मनी से ला रहा है, एंड देन दे आर असेंबलिंग ऑल दोज इन चाइना. अब चाइना में इसीलिए प्रोडक्शन कॉस्ट लो हो जाता है एंड इट इज़ बीइंग सोल्ड वर्ल्ड वाइड. इससे क्या शो हो रहा है, से यही शो हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ स्मॉल प्रोडक्ट्स, ग्लोबल ट्रांसफ़र ऑफ small equipments and joining of all that to form a mobile phone, because of this global collaboration क्या हो जा रहा है, एक मोबाइल फ़ोन हमें मिल रहा है इन चीपर रेट्स. और सब इन सब कंट्री, साउथ कोरिया, जापान हो गया, देन जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ को बेनिफिट हो रहा है बिकॉज दे आर गिविंग सच इक्विपमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फ़ोन. सो एम्प्लॉयमेंट वहाँ भी इंक्रीज़ हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जा रहा है. ठीक है. एंड क्या है यहाँ, मेडिकल इक्विपमेंट. सो सपोज एक MRI मशीन है एंड दे मे हैव सॉफ्टवेयर फ्रॉम द USA हमें क्या दे रहा है, MRI मशीन दे रहा है. देन वी आर गेटिंग द मैग्नेट्स फ्रॉम जापान एंड दैट इज़ बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन जर्मनी. सो इससे क्या हो रहा है, अगेन ग्लोबल एक्सपर्टीज फॉर्म हो रहा है, ग्लोबल कोऑपरेशन हो रहा है एंड दैट इज़ गोइंग टू लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. दिस इज़ द सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन.
थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है? मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब हम लोग देख ही लिए, जापान से प्रोडक्ट मंगाएंगे, साउथ कोरिया से हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, देन वी आर असेंबलिंग दोज इन चाइना। तो क्या हो रहा है? मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज ओपन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। इसके वजह से क्या हो रहा है? मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग जनरेटेड। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी जैसे कि अमेजॉन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS। अमेजॉन, इन्फोसिस, ये क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं अक्रॉस दी कंट्रीज। वो अलग अलग कंट्रीज से एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं एंड दे गिव एम्प्लॉयमेंट एट देयर ओन वर्क स्पेस। सो इससे क्या हो रहा है? मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? कंज्यूमर बेनिफिट, वैरायटी एंड क्वालिटी। कंज्यूमर्स enjoy a wide variety of products at better prices and at better qualities, लाइक द ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कि सैमसंग हो गया, ज़ारा हो गया, नाइकी शूज़ विच वी गेट। सो ये सब प्रोडक्ट्स क्या है? सब जगह में अवेलेबल है। हम लोग किसी भी ब्रांड में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, so we are going to get the same quality of product and various varieties of the particular brand of product which we are getting। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट इम्पोर्टेंस। फिर क्या है? ये लास्ट इम्पोर्टेंस है कल्चरल एक्सचेंज। पीपल लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर, एक दूसरे कल्चर को जानेंगे, फूड वहाँ का, फैशन एंड लैंग्वेजेस, एंड इट क्रिएट्स अ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि पॉपुलैरिटी ऑफ कोरियन म्यूज़िक है ना, अभी नाउ डेज देर इज़ मोर पॉपुलैरिटी ऑफ दिस के म्यूज़िक, के ड्रामा सीरीज, एंड ये सब क्या है? जापान का प्रोडक्ट ये सब है ना। सो जापान का है तो जापान का, पर ये ग्लोबल लेवल पे यूज़ होता है। इंडिया पे भी देखते हैं, USA में भी देखेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ में इसे देखा जाएगा। सो क्या हो रहा है? एक कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है ना। एंड जैसे इंडियन योगा, सो योगा क्या माना जाता है? इट इज़ बूट ऑफ इंडिया ओनली, पर इंडिया के लोग तो योगा को अडॉप्ट किए हैं, बट अदर नेशंस, दूसरा कंट्रीज भी इसे अडॉप्ट किया है। सो देयर इज़ कल्चरल एक्सचेंज। फैशन, फूड, रिलीजन, लैंग्वेजेस, ये सब का कल्चरल एक्सचेंज होता है। इससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा होता है। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज इट इज़ मैंशन इन द स्लाइड। अब हम लोग देखते हैं द नेक्स्ट थिंग, स्टेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, very important from our exam point of purpose। the various stages of globalization क्या है? first stage है domestic, then we have international, third we have multinational, fourth is global, last is transnational company। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके ये सब चीज़ को कवर करेंगे। फर्स्ट है डोमेस्टिक कंपनी। ये क्या है? मेन फोकस है दैट इट ऑपरेट्स ओनली इन द होम कंट्री, सिर्फ होम कंट्री में ही ये सिचुएटेड रहेगा। डोमेस्टिक कंपनी, लोकल कंपनी, ऑल प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड सेल्स आर विद इन वन कंट्री ओनली। देर इज़ नो इंटरेक्शन विद द फॉरेन मार्केट्स, कोई इंटरेक्शन नहीं है फॉरेन मार्केट्स का। सपोज अ स्मॉल bakery is selling the products, is selling its food items only in the city itself। ठीक है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है बाहर के कंट्री से। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल। इसका फोकस क्या है? इट स्टार्ट एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट भी अगर कर रहे हैं दैट इज़ इवन इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट भी अगर हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स दैट इज़ इवन इंटरनेशनल ट्रेड ओनली। मेन फीचर क्या है? मेन ऑपरेशन रिमेन्स इन द होम कंट्री ओनली, होम कंट्री पे ही मेन हमारा प्रोडक्शन वगैरह होगा। फॉरेन बिजनेस इज ओनली थ्रू एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, नो फॉरेन ऑफिसेज। इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ हमारा जैसे इंडिया में हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सो ये हमारा क्या हो गया? होम कंट्री। यहीं पर ही है हमारा फैक्ट्रीज। देयर विल बी नो ऑफिसेज इन दी आउटसाइड कंट्रीज। यहीं से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया से ही हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, या फिर हमें दूसरी जगह से मंगाना है, USA से मंगाना है तो हम लोग USA से इम्पोर्ट करेंगे।
ठीक है, ये इंटरनेशनल कंपनी हो गया. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडियन टेक्सटाइल कंपनी दैट इज एक्सपोर्टिंग साड़ीज टू द यूएसए. ठीक है, इंडिया का टेक्सटाइल कंपनी है और उसका फॉरेन ऑफिस नहीं है और वो एक्सपोर्ट कर रहा है साड़ी को कहाँ, यूएसए में या चाइना, या चाइना नहीं, या फिर दूसरा कंट्रीज में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, सेकंड हो गया, ये थर्ड है, आई मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी. सो इट हैज़ ब्रांचेज और सब्सिडरीज इन दी अदर कंट्रीज. इसका ब्रांचेज या फिर सब्सिडरीज है दूसरे कंट्रीज में. कैरेक्टरिस्टिक्स पहला क्या है देखते हैं, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इज इन सेवरल कंट्रीज. ये एक कंट्री पर निर्भर नहीं, ये इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, ये सेवरल कंट्रीज में प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग चलेगा इसका. ठीक है, स्ट्रैटेजी इज मोस्टली अडॉप्टेड टू ईच कंट्री. हर एक कंट्री के हिसाब से स्ट्रैटेजी बन जाएगा. जैसे चाइना में है अगर कोई कंपनी सिचुएटेड तो वहाँ का स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, इंडिया में है तो वहाँ का स्ट्रैटेजी अपनाएंगे. सो ये मोल्डिंग नेचर का है. ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी. फॉर एग्जाम्पल नेस्ले इज़ अ कॉफ़ी ब्रांड. वो ऑपरेट करता है फैक्ट्रीज एंड मार्केट प्रोडक्ट्स इन मेनी ऑफ द कंट्रीज. अब हर जगह में नेस्ले अगर है तो वहाँ का स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर लेगा. यूएसए में है तो वहाँ का, साउथ कोरिया है वहाँ का, जर्मनी में तो जर्मनी का जैसा अडॉप्ट कर लेगा. वो हो गया मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, अब फोर्थ क्या है, ग्लोबल कंपनी. इट थिंक्स ग्लोबली एंड ऑपरेट्स ग्लोबली. सोचने का तरीका भी ग्लोबल स्टेज में रहेगा, ऑपरेशन का तरीका भी ग्लोबल स्टेज में रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोडक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज वर्ल्ड वाइड. सेम प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी गिवन टू द कंज्यूमर्स वर्ल्ड वाइड. जहाँ भी हम चले जाएंगे सेम प्रोडक्ट इज बीइंग गिवन टू द कंज्यूमर्स. अब KFC हम लोग खा रहे हैं, KFC का चिकन खा रहे हैं, तो हमको इंडिया में जैसे मिलेगा वही चीज़ चाइना में भी मिलेगा, वही चीज़ USA में भी मिलेगा. सो वो क्या हो गया, वो ग्लोबल कंपनी हो गया. इट इज़ हैविंग अ सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स. अब हेडक्वार्टर्स से जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी रूल्स रेगुलेशन आएगा, दैट हैज़ टू बी फॉलोड इन द वेरियस ब्रांचेज विच इज़ बीइंग सिचुएटेड इन द डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Apple iPhone is sold in almost the same format in all the countries. Apple headquarters है एक जगह में and it is manufacturing the product और same batch of product is going to be delivered in the different countries. उसमें कोई changes नहीं है. तो वो क्या हो गया, Apple is a global company. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसनेशनल. दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द फिफ्थ स्टेज, ट्रांसनेशनल कंपनी, TNC. फोकस इसका क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एफिशिएंसी एंड लोकल रिस्पॉन्सिवनेस. फर्स्ट फीचर है डिसेंट्रलाइज्ड. देखो इसका फीचर क्या है, डिसेंट्रलाइज. ईच सब्सिडरी हैज़ मोर इंडिपेंडेंस. नॉलेज एंड इनोवेशन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन, नॉट जस्ट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स. अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंडिया में यूनिलीवर है. ठीक है, सो यहाँ क्या होगा, वो लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंडियन कस्टमर्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लोकल टेस्ट ऑफ द इंडियन कस्टमर्स. पर अगर यही चीज़ बाहर नेशन में है, सो दे आर गोइंग टू अडॉप्ट द ग्लोबल इनोवेशंस ओवर देयर. वहाँ के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाएगी. सो नॉलेज एंड इनोवेशन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन. अब इंडिया जैसे लोकल हो गया तो यहाँ का डायरेक्शंस भी हेडक्वार्टर्स के लोग मानेंगे एंड हेडक्वार्टर्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो भी लोकल लोग मानेंगे. सो ये हो गया ट्रांसनेशनल कंपनी. ठीक है, so these were all the 5 very important stages of globalization. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ. देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ये दिसंबर 2012 में आया था. सो असर्शन क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी स्प्रेड टू द इंटायर ग्लोब.
and reason is the style is limited to the internal economy only. Try solving it out, and then about 5 seconds I will reveal the answer. ठीक है, try solving it out first. सो इसका सही आंसर है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. कैसे, हम लोग देखते हैं. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. असर्शन क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड ग्लोबली. ये तो सही बात है ना. अब इंटरनेशनल बिजनेस कोई स्टाइल है वो ग्लोबली ही अडॉप्ट करेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल है, सीधा सा बात है. बिकॉज बिजनेसेस ऑफन फॉलो ग्लोबल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस. रीज़न इसका क्या है, द स्टाइल इज़ लिमिटेड टू इंटरनल इकोनॉमी ओनली. ओनली जहाँ वर्ड आता है लगभग मान लो वो गलत ही रहता है, फिर भी हम लोग एनालाइज करेंगे वो स्टेटमेंट को. द स्टाइल इज़ लिमिटेड टू इंटरनल इकोनॉमी ओनली. ये कैसे पॉसिबल है, जब इंटरनेशनल ट्रेड का बात हो रहा है तो वो सिर्फ इंटरनल इकोनॉमी पर कैसे काम करेगा, वो तो ग्लोबल लेवल पे काम करेगा ना. सो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज इंटरनेशनल बिजनेस इज़ नॉट लिमिटेड टू इंटरनल इकोनॉमी, इट क्रॉसेज द नेशनल बॉर्डर्स. ठीक है, सो द फर्स्ट PYQ वी हैव सॉल्व्ड. अब हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ते हैं. सो देखो यहाँ क्या, इंडिकेट द राइट सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल. अभी जस्ट हमने किया है, सो ट्राई सॉल्विंग इट आउट. सो इसका सही आंसर क्या है, फोर्थ वाला होगा ना. सबसे पहला फोर्थ होगा, इंटरनेशनल कंपनी, देन आ गया मल्टीनेशनल फर्स्ट, देन हो गया ग्लोबल, फिर हो गया ट्रांसनेशनल. ये हो गया राइट सीक्वेंस. सो हमारा राइट आंसर क्या है, 4, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है. अब नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ MNC टू द होस्ट कंट्री. ठीक है, सो हम लोग एनालाइज करते हैं ऑप्शंस को. फर्स्ट है इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटी, इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी तो होगा ही क्योंकि MNC का बात है, प्रॉफिट्स गेन करना ही है MNC को, इसलिए बिजनेस फॉर्म हुआ है. यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी सही है. R&D एफर्ट इन्हेंस, ये भी सही है. इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी क्यों करेगा MNC, उनको तो प्रॉफिट से मतलब है, इसलिए वो सेटअप कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ पे अपना बिजनेस को. सो ये आंसर विच इज़ नॉट द एडवांटेज, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं. द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन सोशल एक्टिविटी. आप लोग ये जो भी एक्सप्लेनेशन उसको रीड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ओनली. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनीज ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स. ऑप्शंस आर, try solving it out. So the companies globalize their operation through different means. ये हम लोग पढ़े ही थे. एक्सपोर्टिंग डायरेक्टली हो गया, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, ये सब हम लोग पढ़े हैं. सो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी आर राइट ऑप्शन. कंपनीज ग्लोबलाइज their ऑपरेशन थ्रू डिफरेंट मीन्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर. From the following identify the one which is not a commercial counter trade. So the right answer of this is C, pre compensation. अब देखो इसका
सोल्यूशन क्या क्या है। सबसे पहले क्लासिक बार्टर क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, गुड्स खाली ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रेड, सबसे पुराने ज़माने में यही ट्रेड चलता था। सेकेंड क्या है, काउंटर परचेज। इसके अंदर क्या होता है, टू पार्टीज अग्री टू बाय गुड्स फ्रॉम ईच अदर सेपरेटली पर दे आर यूजिंग मनी ओवर ईयर। ठीक है, काउंटर परचेज, परचेजिंग ऑफ गुड्स, सो मनी इन्वॉल्व रहेगा। एक इंसान दूसरे इंसान से गुड्स, एक इंसान दूसरे से परचेज करेंगे एंड इन रिटर्न ऑफ दैट दे आर गोइंग टू पे द अमाउंट, द मनी। ये हो गया काउंटर परचेज। थर्ड क्या है, प्री कंपनसेशन। इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड और वाइडली रिकॉग्नाइज मेथड। ये मेथड नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है इसलिए। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है प्री कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या हो गया, मनी विच वी आर गिविंग इन ल्यू ऑफ सर्विसेज विच आर एम्प्लॉय इज प्रोवाइडिंग अस। सो एम्प्लॉय को जो वेज या सैलरी मिलता है उसको कंपनसेशन बोलते हैं। ऐसा कुछ टर्म इंटरनेशनल ट्रेड में तो है नहीं। सो ये वाला हमारा आंसर था। अब बायबैक अग्रीमेंट क्या होता है, अ कंपनी सेल्स मशीनरी और इक्विपमेंट एंड अग्रीज टू बाय बैक द आउटपुट प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक कंपनी है वो अपना मशीन को सेल कर रहा है या फिर इक्विपमेंट को सेल कर रहा है एक दूसरे कंट्री को, और उस कंट्री से वो प्रोडक्ट लेगा, उस मशीन से जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, एक डील बनेगा, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट ले लेगा कंपनी। ये हो गया बायबैक अग्रीमेंट। लेट अस लुक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। देखो, एक सपोज एक जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी है, वो सेल कर रहा है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जैसे कि मशीन और अपना पूरा सेटअप टू एक ऐसा कंपनी या फिर एक कंट्री को, जैसे बांग्लादेश को सेल आउट कर रहा है। एक जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सेल आउट कर रहा है मशीनरी को बांग्लादेश में। तो फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो रहा है और एक बायबैक ऑप्शन अग्रीमेंट हो रहा है कि एक पोर्शन ऑफ द टेक्सटाइल जैसे कि शर्ट हो गया, फैब्रिक हो गया और कुछ अलग टाइप का क्लोथिंग जो भी मैन्युफैक्चर होगा, उस मशीन जो भी मैन्युफैक्चर करेगा वो रीसेल होगा कहाँ, यूरोप में, या फिर जर्मन वो कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स ले लेगा एंड देन दे आर गोइंग टू सेल आउट इन दी अदर कंट्रीज। ये अग्रीमेंट है, दिस इज कॉल्ड बायबैक अग्रीमेंट। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगा रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा, और इफ़ यू आर हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस और डाउट्स देन प्लीज़ कॉमेंट दैट डाउन, आई वुड लव टू गिव reply to that, and don't forget to like and subscribe to my channel. So thank you once again, take care and bye bye.